अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह के 6:15 हो रहे हैं और भाई आपका निकल चुका है सिक्योरिटी कोर्स करने के लिए। घर से निकलते साथ ही बिल्कुल सामने स्टॉप है। स्टॉप पे पहुंच के बस का वेट कर रहा हूँ। 6:18 हो रहे हैं। 6:18 पे बस आनी है और ये बस भी आ गई है। चलें बस में बैठते हैं और ट्रेनिंग सेंटर की तरफ जो है अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं। बस में बैठने के बाद जो है शीशे जो हैं बहुत धुंध छाई हुई थी, बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं देख रहा था कि किस साइड पे बैठा जाए कि बाहर सही से नज़ारे हों और वीडियोस बना सकूं, लेकिन अंदर पानी की वजह से बाहर शीशे से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये केबल ख़राब थी, यहाँ पे मैंने चार्जिंग करना था अपना मोबाइल और यहाँ पे फिर मैंने सीट चेंज की और चार्जिंग लगाई। यहाँ की बसों का ये फ़ायदा होता है कि बसों के अंदर आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ये सहूलत मौजूद होती है क्योंकि हर टाइम यहाँ पे भाग दौड़ चल रही होती है, लोग आगे पीछे जा रहे होते हैं, मोबाइल बस के अंदर बैठ के चार्ज करते हैं। ये ट्रेन स्टेशन है जहाँ से मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ और आप लोगों ने वीडियोज़ भी मेरी देखी होंगी शायद। तो ये ट्रेन स्टेशन पे बस पहुँची है। यहाँ पे भी बस का स्टॉप है, बाहर ट्रेन स्टेशन है और बस ये प्यारा जो है मौसम सुबह का यहाँ का ये सुनसान है। अभी अंधेरा चल रहा है क्योंकि अभी सुबह तकरीबन 6:30 भी नहीं हुए और इतनी सुबह मुझे निकलना पड़ रहा है। सुबह 2 घंटे का सफ़र है ये, मेरे घर से बस पे 2 घंटे लगते हैं। और यहाँ की ये अच्छी बात है कि सुबह सुबह ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ हो जाता है और लोग घरों से बाहर निकल आते हैं और सुबह रोशनी होने से पहले ही अपने अपने सफ़र को निकल जाते हैं, क्योंकि बसेस में यहाँ ज़्यादातर लोग सफ़र करते हैं और फिर ट्रैफिक की वजह से, रोड्स इतने बड़े नहीं हैं, ट्रैफिक की वजह से काफ़ी टाइम लगता है अपनी अपनी मंजिल को पहुँचने के लिए। तो ये अभी रात ही समझे, आधी रात है और लोग जो हैं बाहर निकले हुए हैं। ये अभी मैं एक बस से उतरा हूँ, यहाँ से मैंने अभी बस चेंज करनी थी, दूसरी तरफ जा रहा हूँ दूसरी बस में बैठने के लिए। तो रास्ते में ये जो है सिटी सेंटर स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरत रोड्स, बिल्डिंग्स। और आज मैं आपको बताऊंगा जो भी मेरे साथ मतलब मैं सीखूंगा, जो भी कोर्स में डिटेल्स होंगी, मैंने क्या सीखा, कैसे करना है, मैं किस तरह सारी प्रोसीजर होगा, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम डिगबेथ कोच स्टेशन है यहाँ पे। फिर अभी मैं जो है मॉरिसन्स है यहाँ आगे जाऊँगा। और हाँ, ये एक पिज़्ज़ा दूसरे पिज़्ज़े को देख के क्या कहता है, वो कहता है पिज़्ज़ा हट। ये जब भी मैं यहाँ पे ये देखता हूँ मेरे जहन में ये ख्याल ज़रूर आता है मुझे। किसी ने बताया था कि अगर पूछा गया था कि क्या एक पिज़्ज़ा दूसरे पिज़्ज़े को देखेगा तो क्या कहेगा, वो कहेगा पिज़्ज़ा हट। वाह, ये मनी टॉक्स और बदलिंग बिल्डिंग्स में बहुत डिफरेंट से ऑफिस हैं। ब्रॉडवे पिज़्ज़ा है आगे। और ट्रैफिक आप देख सकते हैं, रश की वजह से कितनी ट्रैफिक है, रोड्स इतने बड़े नहीं हैं, लोग आधी आधी रात को अपने घरों से निकल आते हैं। और मैं भी जब सुबह सुबह निकला ना तो नमाज़ पढ़ के निकला, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और उस नमाज़ पढ़ के जब आप सुबह का सूरज तलू होते हुए देखते हैं ना तो आपका एक अलग ही दिन गुजरता है। आप इतने फ्रेश हो जाते हैं कि आपकी सोच है, अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया है और कोई नमाज़ पढ़ता है सुबह की डेली रूटीन के साथ और उसके बाद बाहर वॉक पे निकलता है या किसी काम से निकलता है, तो उसकी रूटीन और उसका दिन जो है वो सबसे ही अलग होता है। इस चीज़ की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। ये बिल्डिंग्स इतनी खूबसूरत और इतनी अट्रैक्टिव होती हैं कि बंदा जब बाहर निकलता है, और ख़ास तौर पे जो मतलब पाकिस्तान से हम आए हैं, तो बस ये जो बिल्डिंग्स हैं वो देख के लगता है कि भाई वाकई यूके आ गए हैं। और ये एक टेलीफोन बूथ है। जब मैं उतरा वहाँ पे, ये ट्रेनिंग स्टेशन के बाहर पहुँच गया हूँ। गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत आउट क्लास होती हैं, बसेस तो स्पेशली इनकी जो है वो आपने देखा होगा कि ट्रेड मार्क है यूके का। उसके बाद फाइनली ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गया था। तो आज के दिन जो भी सारी चीज़ें होंगी, डिटेल्स होंगी, वो आपके साथ शेयर करूंगा। मतलब जो जहाँ पे जो कोर्स किया, जो चीज़ें हमने सीखी, और वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट डे जो होता है ट्रेनिंग का, उसमें आपको फ़र्स्ट एड सिखाई जाती है। फ़र्स्ट एड में आपकी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, मतलब CPR से लेके बैंडेज से लेके छोटी मोटी चोट, और आपका अगर कोई हल्का फुल्का कोई बीमार है, टेम्परेचर है, और किसी को अगर कोई चक्कर वगैरह आ रहे हैं, तो मतलब इस तरह की डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट CPR और बैंडेजेस वगैरह होती हैं और कट्स वगैरह होते हैं कि उनको कैसे डील करना है। CPR मतलब आपको जो है वो थोड़ा सा ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे जो है आपको एक वो पेपर बुक होती है, उस पर आपने कोई 26 क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। वो तकरीबन 2 से 3 घंटे लगे उसको फिल करते हुए, तो पूरा दिन लग गया उसको मतलब फिल करते हुए, हाथ थक गए 3-3 घंटे लिख के। कभी इतना लिखा नहीं था, इतना अरसा हो गया था, तो इतने अरसे बाद जो है लिखना पड़ा, तो अपनी हालत ख़राब हो गई थी। तो पहले दिन का ये सिचुएशन थी। मोस्टली फ़र्स्ट एड का कोर्स था और उसके बाद एक एग्ज़ाम था और पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। उसके बाद
और हाँ, फायर के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाते हैं, जैसे फायर एक्सटेंशर कितने किस्म के होते हैं, कौन से किस्म की आग लगी हो तो कौन से फायर एक्सटेंशर यूज़ करने हैं, फायर एग्जिट्स कौन से होते हैं, फायर स्टार्ट हो तो सबसे पहले कौन से आपके प्रिकॉशंस होते हैं, किस तरह फायर को डील करना होता है। तो ये चीज़ें फ़र्स्ट एड में आ जाती हैं और आगे ट्रेनिंग में भी ये फायर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। ये यूके की ठंड कोई अजीब सी होती है। मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 5 मंथ हो गए हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे मैं इस्लामाबाद से हूँ, तो इस्लामाबाद में भी बहुत ठंड होती है विंटर्स में, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग सी ठंड है जो कि बर्दाश्त नहीं हो रही। मीन्स कि बहुत ज़्यादा सर्दी है और कुछ अलग किस्म की ठंड है यहाँ पर। आज की ये वीडियो थी और आज के लिए यही सब कुछ। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर पूछे। होप सो कोई पूरी वीडियो देखेगा तो जिसका कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है, मैं उसका डिटेल्ड आंसर ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। और इसके बाद मेरे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो जाती है तो बस ये मैं मॉल पहुँचता हूँ और मॉल में जाके मोबाइल चार्ज करता हूँ। यहाँ पे हर जगह मोबाइल चार्ज करने की सहूलत मौजूद होती है। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।